गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं। हठ रत्नावली में हम लोगों ने सामान्य परिचय देख लिया हुआ था। इस उपदेश में मुख्यतः कौन सी बातें हैं उसको देख लिया था। फिर हम लोगों ने शुरुआत की थी महायोग से। महायोग की परिभाषा में हम लोगों ने देखा था चित्त की वृत्तियों का निरोध ही महायोग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही महायोग कहा गया है। महायोग में चार चीजें बताई गई हैं: मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। और इसमें जो मेन है राजयोग पहले है, हठ योग बाद में कहा गया है। सीक्वेंस यही है, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्र योग में हम लोगों ने देखा था शरीर के अलग अलग अंगों पर मंत्र का निर्धारण करके जब आप जाप करते हैं तो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, मंत्र योग है। और मंत्र योग की दूसरी भी मतांतर बताया गया है, मन और त्र, यानी मकार को मन कहा गया, त्रकार को प्राण कहा गया। तो मन और प्राण का मिलन मंत्र योग है। उसके बाद लय योग की बात आई थी कि चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और चित्त का भी लय हो जाता है। तो संकेत के द्वारा लय की प्राप्ति होती है। यहाँ संकेत शब्द आया हुआ है, संकेत का बताया हुआ है कि संकेत का अर्थ क्या होता है। संकेत के बारे में हम लोगों ने देखा था कि योगी अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाए, या एक दो ग्रंथ में ऐसा भी लिखा हुआ है व्याख्या में कि सिर के पीछे वाले हिस्से पर ध्यान ले जाए, दृष्टि भूमध्य पर रखे, मृत्युंजय पर ध्यान लगाए। वैसे पहले जो आया हुआ है दृष्टि आया हुआ है भूमध्य पर ले जाए, ये पहले कहा गया है। भूमध्य पर ले जाए, सिर को पीछे की ओर ले जाए, कहीं ये लिखा हुआ और कहीं पर नहीं लिखा, सीधे लिखा हुआ सिर के पीछे वाले हिस्से पर ध्यान ले जाए, फिर मृत्युंजय पर ध्यान लगाए। ये संकेत विधि इसको कहा गया है। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। राजयोग के बारे में फिर तीसरे नंबर पर है कि जब आंख के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है, चित्त भी अब एकाग्र हो जाता, भंग नहीं होता है, देश काल का बंधन नहीं रह जाता है, ना ही वायु के निरोध की अब जरूरत पड़ती है, धारणा और ध्यान के लिए अब परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसको समाधि कहा गया। यही राजयोग के समान है। उसके बाद कहा गया है इसी में, अब चित्त जो है जब ये स्थिति पहुंचती है राजयोग वाली, तो चित्त ना जागृत अवस्था में माना जाता है, ना सुषुप्त अवस्था में, ना ही मृत अवस्था में, ना ही जीवित माना जाता है। चित्त पूरी तरह स्थिर होता है और अहंकार का पूरी तरह से ईगो का नाश हो जाता है। फिर मतांतर में कहा गया, यानी दूसरी बात नीचे फिर कही गई है, अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। तब प्राण जो उस गगन में जाता है, पहुंचता है, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। फिर हठयोग में कहा गया है महामुद्रा आदि जो 10 मुद्राएं हैं, 8 कुंभक हैं और 84 आसन है। यहाँ हमने कहा था इस बात से परेशान नहीं होंगे कि 9 कुंभक क्यों नहीं कहा गया है। तो 8 कुंभक यहाँ इस जगह पर कहा गया है जब हठयोग की चर्चा आई हुई है। तो 84 आसन ये हठयोग के अंग हैं। लेकिन हठयोग का अर्थ क्या है? हकार। हकार सूर्य को कहा गया, ठकार चंद्रमा को कहा गया, और दोनों प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और चंद्रमा का जब मिलन होता है, संतुलन होता है, उसके लिए कहा गया कि ये हठयोग है। हठयोग क्या है? इड़ा और पिंगला को संतुलित करना हठयोग कहा गया है। संतुलित करेंगे तभी प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया गया हठ रत्नावली में, लय के प्रकार के बारे में कहा गया है। तो हठ प्रदीपिका से जब तुलना करें तो हम लोगों ने कल भी देखा था, हठ प्रदीपिका में सपाद कोटि लय लिखा हुआ है, यानी लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं, 1.25 करोड़ विधि है। और हठ रत्नावली में लिखा हुआ अर्ध कोटि रुदिरिता है, यानी कि 1.5 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। तो ये अंतर है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लय के लक्षण की बात है, तकरीबन दोनों में एक जैसी ही बात कही गई है, बस एक शब्द का थोड़ा सा फर्क है हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में। लय के लक्षण के दौरान में हठ प्रदीपिका में कहा गया विषय की विस्मृति होती है, और तब जो है वासनाओं का अभाव हो जाता है। वासनाओं का अभाव इसमें कहा गया है। और हठ रत्नावली में पूर्व के अनुभव को भूल जाना, शब्द का एक शब्द का थोड़ा सा फर्क है। पूर्व के अनुभव को भूल जाना, विषय विस्मृति, विषय विस्मृति दोनों में है। तकरीबन एक ही चीज कही गई है, एक शब्द को छोड़ दे तो। और संकेत विधि जो हम लोगों ने देखा था, जिसको फिर से चर्चा कर लेते, जो लय योग के दौरान आया हुआ था,
जिसमें कहा गया भ्रू मध्य दृष्टि मात्रेण परः संकेत उच्यते शिरः पाश्चात भाग्य से ध्याने मृत्युंजय परः, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था दो व्याख्या में अलग अलग कि लय योग साधना के लिए योगी दृष्टि को भूमध्य पर ले जाए, सिर के पीछे के भाग पर ध्यान ले जाए, मृत्युंजय पर ध्यान करे, और दूसरी बात थी कि सिर को पीछे करने के बाद सिर को पीछे ले जाए फिर मृत्युंजय पर ध्यान करे। दोनों ही बातें हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभ्यास के शुरुआत में ये बात कही गई। अच्छा, यहाँ एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो हठ रत्नावली हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने लय के प्रकार पढ़े हैं, तो हठ प्रदीपिका में तो ये नादानुसंधान वाले उपदेश में था, नहीं चतुर्थ उपदेश में था, लेकिन हठ रत्नावली में ये प्रथम उपदेश में ही कहा गया है। और हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश में क्या क्या बताया गया है, कोई बता सकते हैं? दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें हैं, क्या क्या है? महायोग, महायोग महायोग है, उसके बाद कहा गया है अष्ट क्रिया की बात आई है, अष्टकर्म सर स्थान मिताहार मिताहार और योग। जो योगी है ना, बहुत सारे योगी जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है और ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, वो भी प्रथम में है। ठीक है, बढ़िया। अब अभ्यास के शुरुआत में यहाँ पर कहा गया है, प्रथम उपदेश में ही योग अभ्यास के शुरू में दूध और दूध आदि से बने हुए भोजन का इस्तेमाल करेंगे, और जब अभ्यास आपका दृढ़ हो जाए, दृढ़भूते की बात कही गई है, तब इन नियम आग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। तस्वीर हमने ऐसे ही लगाया हुआ, सांकेतिक तस्वीर है, इसके लिए परेशान नहीं होंगे। और ये बात हठ प्रदीपिका में कहाँ पर कही गई है? द्वितीय उपदेश में ये बात बताई गई। यहाँ पर प्रथम उपदेश में ही ये इस बात की चर्चा है। यहाँ तक देख लिया। योग अभ्यास के शुरुआत में दूध आदि का भोजन करना चाहिए, दूध और दूध से बनी चीजों का, और बाद में जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो इस नियम की आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि योग अभ्यास के शुरुआत में ही कफ आदि जो दोष है, कफादेह कहा गया है, उस दोष को दूर कर लेना चाहिए। और अगर आप शुद्धि दूर कैसे होगा? शुद्धि क्रियाओं से। अगर आप शुद्धि क्रियाओं की अवहेलना करते हैं तो भविष्य में कहा गया है कि अनेक रोग उभर सकते हैं, इसीलिए कफ आदि दोषों को दूर करने की बात आएगी। अब हम लोग अष्टकर्म देखते हैं। अष्टकर्म के बारे में कहा गया है, स्वात्मा ये श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, गुरु परंपरा के मुताबिक नौली आदि 8 कर्म की चर्चा अब मैं करने जा रहा हूँ। और फिर वो 8 कर्म का नाम ले रहे हैं, यानी कि 8 शुद्धि क्रिया का नाम ले रहे हैं, शोधन क्रिया का। सर एक निमोनिक बताओ इसका। क्या चीज निमोनिक? आप बताओगे? बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। सर चने धोने बीजे तुम मुझे मत बताओ। चने धोने धोने बीजे तुम मुझे मत बताना। तुम मुझे मत बताओ। हाँ। अच्छा, चलिए, एक बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। बस ये याद रखना पड़ेगा, चने धोने बीजे, तो इससे आपका 6 चीजें तो याद हो गया। फिर हाँ। तुम मुझे मत बताओ, तो इससे फिर आगे भी बन जाएगी। ठीक है, बीजे 6, 7 और 8, बढ़िया। अब इसका सीक्वेंस इस तरह से है, चक्री नौली धोती, चक्री नौली धोती, नेति बस्ती गजकरनी, चक्री नौली धोती, 3-3 करके याद करेंगे, आराम से हो जाएगा। चक्री नौली धोती, चक्री नौली धोती, नेति बस्ती गजकरनी, नेति बस्ती गजकरनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। त्राटक और मस्तक भ्रांति, इसी को कपाल बस्ती का भी कहा जाता है, त्राटक और मस्तक भ्रांति। और जिसमें पायल जी ने कहा, चने धोने बीजे तुम मुझे मत बताओ, चने धोने बीजे। सौजन्य पायल, बहुत सुंदर। ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, चाहे लिख करके याद कीजिए, चाहे कैसे भी याद कीजिए, इस सीक्वेंस को भूलिएगा मत। उसके बाद विशेषता में कह रहे हैं श्रीनिवास भट्ट जी, इन शुद्धि क्रियाओं को गोपनीय रखना है, उसी तरीके से गोपनीय रखना है जिस तरीके से कुलीन स्त्री को, कुल स्त्री को गोपनीय रखा जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पूरी सभी शुद्धि क्रियाओं के लिए ओवरऑल कहा गया है, ये श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं। और हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी ने ये भी लिखा हुआ है कि हठ प्रदीपिका में 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई,
वो बार बार हठ प्रदीपिका का रेफरेंस भी दे रहे हैं। ये हठ प्रदीपिका में 6 शुद्धि बताई गई है और हम 8 शुद्धि क्रिया बता रहे हैं, ये वो नाम लिख करके कह रहे हैं। हठ प्रदीपिका में आप लोगों को पता ही है, धौतिर्बस्ति तथा नीति, प्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चैतानी सत्कर्माणी प्रचक्षते। सर ये पहले धोती नहीं आएगा क्या हठ प्रदीपिका में? ये हठ प्रदीपिका का जहाँ रेफरेंस दे रहे हैं श्रीनिवास से, वहां उन्होंने बस्ती को पहले रखा हो। ये हर बार सवाल उठता है जब आपको पूछा जाए श्रीनिवास भट्ट जी ने हठ प्रदीपिका के सत्कर्म का क्या क्रम बताया हुआ, तब तो आप ये कर दीजिएगा, बस्ती पहले कर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। और मैं यहाँ नोट में भी लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स में ये चीज लिखा हुआ मिलेगा, तो आगे से नहीं होगा। हर बार बात होती है, लिखते नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ लिख देते हैं, हठ रत्नावली में हठ प्रदीपिका के सत्कर्म का क्रम उपयुक्त तरीके से बता रहे हैं। देखिए, हमारे आपके लिए ये एग्जाम की दृष्टि से क्रम जो है बहुत मायने रखता है, और योगियों के लिए कि ऊपर नीचे बोल दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब अभ्यास करते हैं तो गुरु को जो कराना है, जिस सीक्वेंस में कराना है वैसे ही कराएंगे। तो हमारे लिए चूंकि हमें एग्जाम देना होता है, इसीलिए हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर देते हैं, जो रोज अगर हमें ये अभ्यास करना चाहिए तो वो रोज करते ही नहीं करते, वो मायने नहीं रखता है। इसमें हमारी भी गलती नहीं है, एग्जाम में पूछा ही ऐसे जाता है तो हम क्या करें, तो हमें हमारी बुद्धि भी वैसे ही हो गई। इसीलिए ना एग्जाम में जो के पैटर्न से मैं खुश नहीं हूँ। खैर, मेरे खुश होने नहीं होने से बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो आइए आगे हम लोग अब पहला अष्टकर्म पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग चक्री कर्म पर आते हैं। पहला जो अष्टकर्म में पहला कर्म बताया गया, चक्री कर्म बताया गया है। हम लोग विधि और फल दोनों देख लेते हैं, क्या कहा गया विधि में, क्या फल में कहा गया। चक्री में कहते हैं, पायु नाले प्रसार्य अर्ध अंगुली भ्रामयेद भी यावद गुद विकास स्यात् चक्री कर्म निगद्यते। यानी कि आधी उंगली को, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आधी उंगली को पायु नाले, पायु मतलब गुदा द्वार के में अंदर डालेंगे आधी उंगली को। कौन सी उंगली की बात नहीं है, आधी उंगली। जनरली इसको गणेश क्रिया कहा जाता है, तो बीच वाली उंगली को डाला जाता है। आधी उंगली को पायु नाल में डालेंगे और सभी दिशाओं में घुमाएंगे। भ्रामयेद भी कहा गया है, सभी दिशाओं में घुमाएंगे। इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज लिखा हुआ है। और कब तक घुमाएंगे? जब तक कि गुदा द्वार शिथिल ना पड़ जाए, यानी उसकी मांसपेशियां जब तक अच्छी तरह से स्ट्रेच ना हो जाए, शिथिल ना पड़ जाए, तब तक उंगली को घुमाना है। ये विधि है चक्री क्रिया के बारे में। चक्री नाम ही है, गुदा द्वार में चक्र के समान उंगली को घुमाना है। फल में क्या कहा गया है? मूल व्याधि शब्द आया हुआ है। मूल व्याधि को सभी व्याख्याकारों ने पाइल्स से जोड़ा है कि मूल व्याधि मतलब पाइल्स रोग है, तो पाइल्स रोग दूर होगा। शुरुआत से अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे भी पाइल्स रोग नहीं हो सकता है, क्योंकि जब नीचे का शोधन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पाइल्स रोग नहीं होगा। पाइल्स रोग कहा गया है, गुल्म रोग कहा गया है, पेट के रोग कहा गया, महोदर कहा गया, महाउदर पेट के रोग हो गया। मल शुद्धि, मल की शुद्धि होती है। उद्दीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये किससे होता है? चक्री कर्म से। फिर से देखिए, चक्री कर्म से क्या जोड़ेंगे? पायु नाल जो है, यानी कि गुदा द्वार जो है मूल है, तो मूल व्याधि दूर होगा, मूल व्याधि दूर होगा, पाइल्स रोग दूर होगा। गुल्म रोग यानी वायु का गोला वगैरह नहीं बनेगा, कब्ज नहीं है, वायु का गोला वगैरह नहीं बनेगा। पेट के रोग, वायु का गोला नहीं बनेगा तो पेट के रोग भी नहीं होंगे, महोदर भी नहीं होगा। मल की शुद्धि होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगा। कुछ किसी तरीके से सीक्वेंस कीजिए, बार बार बोलिए तो हो जाएगा आपका। आज अच्छी बात ये रही, मुझे खुशी ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो हमने होमवर्क दिया हुआ था भेजा है, और बहुत अच्छा भेजा हुआ है बाहर। अब यहाँ
श्रीनिवास भट्ट जी जब चक्री कर्म के बारे में कह देते हैं तो आपको पता है चक्री कर्म अभी हम लोगों ने हठ प्रदीप का पढ़ा नहीं है, घेरन संहिता में नहीं है, और जगहों पर चक्री कर्म की चर्चा जनरली नहीं मिलती है। बहुत सारे ग्रंथ तो मैंने पढ़े नहीं है, तो जितने ग्रंथ पढ़े हैं उसमें नहीं मिलती है, तो ये एक अनोखी चीज है। यहाँ पर कहते हैं चक्री कर्म को मेरे द्वारा कहा गया है। कौन कह रहे हैं? श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं मेरे द्वारा चक्री कर्म की चर्चा की जा रही है। साथ ही वो ये भी जोड़ रहे हैं, स्वात्मा राम जी को फिर से कोट कर रहे हैं कि स्वात्मा राम जी ने चक्री कर्म का उल्लेख नहीं किया है। कि मैं कर रहा हूँ, स्वात्मा राम जी ने उल्लेख नहीं किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे समझने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं। चक्री कर्म से शुरुआत होती है। और फिर कह रहे हैं श्रीनिवास भट्ट जी कि साधकों को अपनी साधना को जब करना है, उसको सिद्ध करना है, साधना पर आगे बढ़ना है, उनको कर्तव्य पूर्वक जो है, जो मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम का पालन करते हुए इस अभ्यास को जानना चाहिए, सभी कर्मों को, और उच्च श्रेणी के जो योगी हैं उनको भी जानना चाहिए। तो ये चक्री कर्म से संबंध, चूंकि उसके बाद आया हुआ तो मानकर चलेंगे चक्री कर्म के लिए ही कहा गया है। नौली क्रिया में दो प्रकार की नौली बताई गई है, बाह्य नौली और अंतरा नौली, जो जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाह्य नौली अंतरा नौली जनरली नहीं मिलेगा। और जब दोनों की विधि आप अभी पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि दोनों में तो कुछ अंतर बताया ही नहीं गया है। श्रीनिवास भट्ट जी ने दो नौली तो कह दिया, बाह्य नौली अंतरा नौली। बाह्य नौली बाहर के लिए, अंतरा नौली अंदर के लिए, लेकिन दोनों में अंतर क्या है तो अभी देख लीजिए। कुछ भी अंतर नहीं समझ में आता। मुझे लग रहा है कि अगर अभ्यास के दौरान बताते होंगे तो अंतर बताते होंगे प्रैक्टिकल में, इसमें श्लोक में कोई अंतर नहीं है। पहले कह रहे हैं कि नौली विधि दो प्रकार से बताई गई है, एक बाह्य नौली है और एक आंतरिक नौली है। और आंतरिक और बाह्य नौली में भी कहा गया है कि पहले बाह्य नौली की चर्चा करते हैं। श्लोक लगता है गलत लिखा चला गया, बाद में करेक्ट कर लेंगे। अमंदावर्त वेगेन तुद्यम सव्या अपसव्यतः नतांसो भ्राम्येद देशा नौलिह गौड़े प्रशस्यते। अब यहाँ भी कुछ अलग अलग अर्थ लगाया जाता है, उसको देख लेते हैं। अमंदवर्त वेगेन का तात्पर्य ये बताया गया है कि जल्दी जल्दी, अमंद मतलब धीमे से नहीं, तो धीमे से नहीं तो उसका उल्टा अर्थ हो गया तेजी से करना है। तो इसकी व्याख्या में सबने कहा हुआ कंधे को झुकाना है आगे, झुकाने के बाद पेट की पेशियों को तेज गति से बाएं और दाएं, बाएं और दाएं, पहले बायां शब्द आया हुआ है। तो कई लोग इतना सूक्ष्म पढ़ते हैं, कहते हैं नहीं पहले बाएं से दाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे। तो चलिए इसको भी देख लीजिए कि बाएं से दाएं कहा गया, बाएं से दाएं तेजी से घुमाएंगे, और यह उच्च श्रेणी का अभ्यास नौली कहा गया है। साथ ही कई जगहों पर ये जो शब्द आया है ना, नौली गौरे है प्रशस्यते, तो कई व्याख्याकारों ने अर्थ लगाया है गौरे है प्रशस्यते का कि यह गौर के मुताबिक बताया गया है। कोई गौर योगी होंगे उनका ये कहना है ये गौर के मुताबिक बताया गया है। कई लोगों ने कहा कि नहीं, गौर शब्द जो आया हुआ है वो महान योगियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि महान योगियों के लिए प्रशंसनीय है या महान योगियों ने ये बताया हुआ है। ये दोनों चीजें पुस्तक में मिलती है और अच्छे अच्छे प्रकाशन हाउस की किताबों में इसकी चर्चा है। तो मेन जो हमारे लिए एग्जाम में हो गया बस इतना ही, कंधों को झुकाना है, पेट की पेशियों को बाएं से दाएं तेजी से घुमाना है। बाएं से दाएं गए तो फिर दाएं से बाएं भी आएंगे, एक ही बार तो घुमाना नहीं है। शुरुआत बाएं से हो रही है, दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से घुमाने की बात कही। कितनी बार घुमाएंगे ये बात नहीं कही गई है। और फिर कहा गया है कि नौली क्रिया हठ क्रियाओं का ताज है, नौली को मौली कहा गया है, नौली मौली है, ये यहाँ भी कहा गया है। हठ रत्नावली में भी नौली को मौली कहा गया है। तो आप देख रहे होंगे हठ प्रदीपिका से बहुत सारी चीजें मिलती है। अब फल में हम लोग देख लेते हैं। पेट की अग्नि को बढ़ाने वाला कहा गया है, तुंद अग्नि संदीपनम, पाचनादि पाचन क्रिया आपको बढ़ाता है। संदीपिका आनंद करी कहा गया, आपके आनंद को प्राप्ति कराता, आनंद को बढ़ाने वाला बताया गया है, हमेशा आपको आनंदमय बनाए रखता है। अशेष दोषमयी शोषणी शब्द को एडिटिज ही याद कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये बात कही गई है अशेष दोषमयी शोषणी के बारे में कि त्रिदोष से होने वाले रोगों को दूर करती है। ये व्याख्या में है, त्रिदोष से होने वाले दोषों को दूर करती, रोगों को दूर करती है।
एग्जाम की दृष्टि से अशेष दोष नहीं सोचनी। अशेष दोष जो है उससे जो रोग होंगे तो उसको शोषण मतलब खत्म करने वाला कहा गया है। तो क्या हुआ, पेट की अग्नि को बढ़ाता है, पाचन शक्ति आपको बढ़ाता है, पाचन बेहतर करता है, आनंद की प्राप्ति कराता है, पाचन को बेहतर करता है, आनंद की प्राप्ति कराता है, और अशेष दोष मय को का नाश करता है। अब अंतरानौली की बात आई है। बाह्य नौली देख लिया आपने, सिंपल है, कंधा झुका करके बाएं से दाएं आना है, दाएं से बाएं आना है, ये बात कही गई है। अब अंतरानौली का इसका मतलब है कुछ अलग होना चाहिए। देखते हैं अंतरानौली में क्या अलग है। तो कहा गया है इसमें बस अंतर ये इतना है, इड़ा और पिंगला शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इड़िया वर्त वेगेन तथा पिंगल्या पुनः उभाभ्याम भ्राम्येत चैव ये अंतरा कीर्तिता मया, यही कहा गया है। इड़ा से तेजी से घुमाएंगे, पिंगला की तरफ जाएंगे, फिर पिंगला से उभाभ्याम मतलब फिर दोनों तरफ से हो गया, इड़ा से घुमाएंगे फिर पिंगला से घुमाएंगे, यही अंतरानौली कहा गया है। इसमें सभी व्याख्याकारों ने लिखा है कि इसको देख करके ऐसा लग रहा है बाह्य नौली अंतरानौली को कि कोई अंतर नहीं है, बस इड़ा पिंगला शब्द को छोड़ दे तो कोई अंतर नहीं है, ये कहा गया है। तो अब नहीं है अंतर क्या गया, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से दो शब्द है, बाह्य नौली और अंतरानौली की चर्चा कहाँ की गई है, तो हठ रत्नावली में की गई है। एक और चीज याद कर लिए, इड़ा पिंगला की चर्चा कहाँ है, तो अंतरा में है, बाह्य में नहीं है। बस कोई और ज्यादा झंझट नहीं पालेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग धोती पर। ये कितना नंबर है इसका, तीसरा। एक बार तीनों का ऊपर से बता दीजिए नंबर। तो पहले नंबर पे कौन था, चक्री 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 नौली धोती नौली चक्री नौली नौली धोती चक्री तीन ही नौली रखेगा भैया, अभी तीन ही याद रखते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे याद करते जाएंगे। चक्री नौली धोती, चक्री नौली धोती, धोती, हाँ चक्री नौली धोती, सुमित्रा जी बहुत बढ़िया। अब धोती में कहा गया 4 अंगुल चौड़ा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा कहा गया है। ऐसा वस्त्र हो जो साफ हो और गीला उसको करेंगे और फिर उसको निगलेंगे और फिर बाहर निकालेंगे, सने ग्रसे उसको निगलेंगे फिर बाहर निकालेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा, यानी हठ रत्नावली में 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा कहा गया है। हठ प्रदीपिका में 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा कहा गया था। ये दोनों में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तीनों का घेरन संहिता का भी इसमें कंपैरिजन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद कहा गया उसको निगलना है फिर बाहर निकाल देना है। अब जब रोज इसका अभ्यास करेंगे, रोज रोज अभ्यास करने से क्या होगा, निरंतर अभ्यास करने से जब निपुणता आ जाती है तब क्या क्या रोग दूर होते हैं, तो काश श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोग कहा गया, और विंसति कफ रोग भी कौन से, 20 प्रकार के कफ रोग कहा गया है दूर होता है। कौन कौन से होंगे फिर से देखिए, जब निरंतर अभ्यास करने से दिने दिने ततः कुर्यात्, जब रोज रोज आप करते हैं तो जठराग्नि भी प्रज्वलित होती है, रोज रोज करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसको भी कलर कर देते हैं। काश, काश रोग, काश मतलब कौन सा रोग होता है, काश मतलब खांसी। श्वास में कहा गया दमा का रोग होता है, प्लीहा का रोग स्प्लीन में सूजन आ जाता है, कुष्ठ रोग चर्म रोग कहा गया है, और 20 प्रकार के कफ रोग की बात आई हुई है, यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त, खांसी, दमा, प्लीहा, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ रोग दूर होते हैं। किससे कहा गया है ये धोती से। ये धोती, धोती में भी कौन से वस्त्र धोती की चर्चा यहाँ पर आई हुई है। अब देखिए 3 हठ ग्रंथ का हम लोग यहाँ कंपैरिजन अभी कर लेते हैं, हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता। हठ रत्नावली में 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा कहा गया है, ये ध्यान रखें, 20 हाथ लंबा है ना तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। हठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबा कहा गया, 4 अंगुल चौड़ा तो तीनों में कहा गया है। घेरन संहिता में लंबाई नहीं बताई गई, यहाँ पर हम लोग यहाँ हमसे छूट जाता है, यहाँ से गलती हो जाती है, घेरन संहिता में लंबाई का जिक्र नहीं आया हुआ। अब देखिए सूत्र नेति आते हैं, सूत्र नेति कौन से नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आएगा। अथ
नेति कर्म कहा गया है, जो मतलब सूत्र नेति से संबंधित है, नेति कर्म कहा गया है। तो ऊपर से आते हैं, चक्री हुआ, नौली हुआ, धौती हुआ, नेति हुआ। चक्री, नौली, धौती, नेति। बोल जाइए माइक बंद रखते हुए, क्योंकि ये सीक्वेंस अलग है, भूल जाएंगे। ये हम ह्यूमन बीइंग हैं, भूल जाएंगे, तो उसको बार बार करना है। चक्री, नौली, धौती, फिर नेति। चक्री, नौली, धौती, फिर नेति आया हुआ। नेति कर्म में, हाँ बढ़िया सुमित्रा जी, बढ़िया प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा, आप लोग मैसेज में जवाब दे रहे हो। सूत्र की लंबाई इतनी ज्यादा बताई गई है जो किसी ग्रंथ में इतना लंबा नहीं बताया गया, किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं 6 वितस्ती लंबा होना चाहिए, 6 षड वितस्ती मितम, 6 वितस्ती लंबा। 6 वितस्ती लंबा मतलब एक वितस्ती हम लोग 9 इंच मान करके चलते हैं, 9 इंच। 6 वितस्ती हो गए 54 इंच लंबा हो गया। यानी सूत्र की जो लंबाई होगी वो 54 इंच लंबा या 9 वितस्ती। कोमल सूती धागा होगा, सुस्निग्ध निर्मितम होगा, और आंखों पुच्छम कहा गया है, आकार निभम, चूहे की पूंछ के समान उसका जो है जो शुरुआती हिस्सा होगा चूहे की पूंछ के समान लगेगा। वैसा ही होता ही है, सब लोग करते हैं सूत्रनेति, सब योग करने वाले यहाँ हैं। चूहे की पूंछ के समान होता है, ये शब्द भी लिख दिया गया है। अब जो विधि है, विधि में देखिए क्या थोड़ा सा अंतर क्या है बाकियों से, जो बाकी में जो विधि आप नेति करते हैं उससे यहाँ पर क्या अंतर बताया गया, बस उसको दिमाग में क्लिक करके रखना है और अपने नोट्स में भी लिख लेना है। क्या कहा गया है, एक नाक से उसको डालें, नासा नाले प्रवेशनम, और मुख से जो है उसको निकालेंगे। मुख से निकालने के बाद क्या कहा गया है, सूत्रस्यांत, यानी सूत्र का धागे का जो अंतिम भाग है उसको पकड़ेंगे और उसको दूसरे से जोड़ेंगे। यानी 2 हुआ ना, एक भाग इधर हुआ, दूसरे से उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कहा गया है उसका मंथन करेंगे, उसका नाक में मंथन मतलब उसका घर्षण करेंगे, मंथन करेंगे। सिद्धों ने इसे ही नेति कर्म कहा। अब इसमें नया क्या हुआ, धागे को डाल करके धागे के दोनों छोर को कहा गया है जोड़ने की बात की गई। धागे के दोनों छोर को जोड़ देंगे, फिर नासिका के छिद्र में उसका मंथन करेंगे, इसको नेति कर्म बताया गया। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, सब लोग करते हैं तो बहुत याद नहीं रहेगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। बस अब कहा गया है कि इसका लाभ क्या होगा, कपाल शोधन होता है, कपाल शोधनी कहा गया है, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि वहां भी बात कही गई थी हठ प्रदीपिका में भी। जत्रो ऊर्ध्वजात रोग घनी, यानी कि कंधे से ऊपर के जो चना धोने से नब्ज त्राहिमाम करने का बात, निमोनिक बना के भेज रहा है। कपाल शोधनी, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, और जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होता है, कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं। एग्जाम में कई बार कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं तो उसमें कफ रोग से भी जोड़ दिया जाता है कई बार। वो डिपेंड करेगा कि एमसीक्यू में बाकी ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, उस हिसाब से वहां डिसाइड करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बस्ती में बढ़ते हैं। बस्ती का नंबर कितना आएगा, 5। 5 5वां नंबर है। तो एक बार 5वां नंबर बोल जाइए तो शुरुआत से कौन बोलेंगे, अनुराधा जी बोल जाइए। 5 शुरुआत से बोल जाइए तो नाम अनुराधा जी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। चक्री, हाँ। नौली, धोती, नेति, बस्ती। बहुत बढ़िया। उदित जी बोल जाइए तो। सर चक्री, नौली, हाँ। धोती, नेति, बस्ती। अब हम लोग आते हैं वायु बस्ती और जल बस्ती, यानी बस्ती में 2 प्रकार की बस्ती की चर्चा है हठ रत्नावली में, जिसमें कहा गया है कि 2 बस्ती है, जल बस्ती और वायु बस्ती। जल बस्ती और वायु, पहले जल बस्ती कहा गया फिर वायु बस्ती कहा गया है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज कहा गया है इसमें, चक्री कर्म के बाद ही बस्ती का अभ्यास करना। एक तो बस्ती और वस्ती में ना बड़ी दिक्कत होती है, पिछली बार भी सवाल है, बस्ती लिखे बस्ती लिखे, बस्ती लिखिए बस्ती। हालांकि वस्ती भी गलत नहीं, कई जगहों पर ये भी मिलता है कि बस्ती करते हैं, सब जगह एक रूपता बनी रहेगी, जल बस्ती वायु बस्ती। और कहा गया चक्री कृत्वा यथा सत्या बस्तिन चैव तुकारिये, तो पहले चक्री कर्म करेंगे उसके बाद बस्ती क्रिया का अभ्यास करेंगे। वैसे तो चक्री कर्म पहले है ही, बस्ती तो उसके बाद ही आया, 5वें नंबर पर है, चक्री पहले नंबर पर है।
लेकिन एग्जाम के लिए आपका सवाल बन गया कि चक्री कर्म के बाद किस कर्म को करने के बारे में बताया गया है, लिखा हुआ है, या ये दे दे चक्री कृत्वा यथा शक्तिया, ये किसके लिए कहा गया है? ये बस्ती के लिए कहा गया है कि बस्ती कर्म करेंगे तो चक्री कर्म करने के बाद ही करेंगे। और इसमें भी पहले कहा गया पहले वायु बस्ती फिर जल बस्ती करेंगे, देख लेते हैं हम लोग। अब वायु बस्ती पहले कही गई है, जल बस्ती उसके बाद है। पेट को वायु से भर लेंगे, वायु आकुंच जठरे गुदानाले विसर्जये, फिर कुछ देर बाद गुदानाल से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल बताया गया, ऐसे सिंपल सिंपल बताता तो एग्जाम के लिए कितना अच्छा रहता। पेट को कहा गया है वायु से भर लेंगे, कुछ देर बाद गुदा द्वार से बाहर निकाल देंगे, यही वायु बस्ती बताया गया है। वायु बस्ती रियम प्रोक्ता जल बस्ती मथो ब्रुवे, इसके बाद जल बस्ती का अभ्यास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है साफ साफ कि पहले वायु बस्ती का अभ्यास करना है फिर जल बस्ती का अभ्यास करना है। अब जल बस्ती में क्या कहा गया है? नाभि दग्ध जले स्थित्वा पायु नाले स्थिता अंगुली चक्र मार्गेण जठरम पायु नालेन पूर्येत विचित्र कर्णिम कृत्वा निर्भीतः रेचयेत जल यावद बलम प्रपूर्येव क्षणम स्थित्वा विरेचयेत। ध्यान दीजिएगा, इसमें विचित्र करनी एक नया शब्द आया है, एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हो गया। ये विचित्र करनी की वजह से कहा गया है। अच्छा, साथ में चक्री कर्म भी इसमें दिया हुआ है। नाभि तक जल में चले जाइए, फिर चक्री कर्म कीजिए, फिर गुदाद्वार से पानी को अंदर खींचिए, गुदाद्वार से पानी को अंदर खींचना है और पेट को भर लेना है, फिर विचित्र करनी करना है, फिर पानी को बाहर निकाल देना। सिंपल देखिए स्टेप्स, नाभि तक जल में जाना है, खड़े होकर के चक्री कर्म करना है, गुदाद्वार से पानी अंदर खींचना है, फिर विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल देना। और फिर कहते हैं अपनी क्षमतानुसार ही पानी भरेंगे सावधानी में, कुछ क्षण तक रोकेंगे फिर बाहर निकाल देंगे, सावधानी भी बताई गई। अब विचित्र करनी क्या है इसके बारे में आगे तृतीय उपदेश में विचित्र करनी की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि सहित पश्चिमोत्तान आसन में विचित्र करनी करते हैं। तो कुछ चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो हम लोग उसमें परेशान नहीं होंगे, परीक्षा की दृष्टि से समझ में आ गया। बाकी अगर आपको अभ्यास करना हो तो जो इसके जानकार हैं उनसे करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बात हम लोग देख लेते हैं। दो महत्वपूर्ण बात क्या है? एक तो हठ रत्नावली में कहा गया है कि चक्री कर्म करने के बाद ही बस्ती कर्म का अभ्यास करेंगे, और फिर कहा गया पहले वायु बस्ती करेंगे फिर जल बस्ती करेंगे। पहले कौन सी बस्ती? वायु बस्ती, फिर जल बस्ती करेंगे। तीसरी बात भी अगर जोड़ लें तो आपको विचित्र करनी शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है। विचित्र करनी किसके दौरान आया हुआ है? जल बस्ती के दौरान आया हुआ है। जल बस्ती के दौरान चक्री कर्म भी करना है, विचित्र करनी भी करना है। अब आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में ये चीज लिख लीजिए, ये काम आएगा आपके। जो नोट्स आप जहां बना रहे हैं उसमें लिख लीजिए, या कॉपी निकाला हुआ तो उसमें कहीं लिख लीजिए। अब आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। कहा गया अब सावधानी क्या बरतनी है? बस्ती कर्म के बाद घटी त्रयम यानी 3 घटी तक कुछ भी भोक्तव्यम बस्तिम अभ्यास स्तो ध्रुवम निवात भूमि संतिष्ठ द्वसी हित मितासना। बस्ती कर्म के बाद घटी त्रयम 3 घटी तक कुछ भी भोजन नहीं करेंगे, ना भोक्तव्यम कुछ भी नहीं खाएंगे, और बस्ती करने अभ्यास के बाद क्या करना है? शांत होकर के निवात भूमि वायु रहित स्थान पर बैठ जाना है, और फिर 72 मिनट के बाद मधुर आहार लेना है। हित मितासना कहा गया है, हितकारी और मिताहारी भोजन लेना है। 72 मिनट के बाद हितकारी और मिताहारी भोजन लेना है। 3 घटी का मतलब होता है 72 मिनट, यानी 1 घटी में 24 मिनट, 3 से गुना करेंगे 72 मिनट। अब 3 शब्द नीचे आया हुआ, इसके लाभ देख लेते हैं, बस कंप्लीट कर रहे हैं इसको, यहीं तक रहने देंगे बस्ती तक आज। बस्ती के लाभ में कहा गया है गुल्म रोग, प्लीहा रोग, और फिर कहा गया उदर रोग।
तो गुल्म प्लीहा उदर की बात आ रही है, पेट के रोग। गुल्म प्लीहा उदर रोग, वात पित्त कफ रोगों का नाश होता है बस्ती में। और फिर कहा गया धातु, धातु में भी शुद्धि आती है, यानी कि धातु भी बैलेंस होता है। जो सप्त धातु है वो बैलेंस होता है। इंद्रिय जो है वो आपके अंतःकरण, इंद्रिय शुद्ध होता है। फिर कहा गया करण प्रसादन, अंतःकरण शुद्ध होता है। और फिर कहते हैं शरीर में कांति आती है, दधाच्च कांति, शरीर में कांति आती है। दहन प्रदीप्तिम, पाचन शक्ति बढ़ती है, या फिर इसको कई जगहों पर दहन प्रदीप्तिम का कहा गया जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अशेष दोषोपचयम, अशेष दोष दूर होता है। ये सारे दोष जल बस्ती कर्म से दूर होते हैं। कैसे, फिर से देखिए, गुल्म प्लीहा पेट के रोग, वात पित्त कफ तीनों कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वात पित्त कफ बस्ती से कहा गया है। धातु इंद्रिय अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर में कांति आती है, पाचक शक्ति बढ़ती है, अशेष दोष दूर करता है। वहां ऊपर कहा गया अशेष दोष को दूर करता है, यहाँ भी अशेष दोष है, तो कंपैरिजन वाले में इसको लिख लीजिएगा। गुल्म प्लीहा वाला भी कहाँ कहाँ है उसको भी हम लोग लिखेंगे, और वात पित्त कफ वाला भी। ये बाद में खैर मैं कराऊंगा इसको, जब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो इसका कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर इस बात के साथ हम लोग आज की क्लास कंप्लीट करते हैं कि 3 शब्द पर आज गौर करना है, अभी जो हम लोगों ने तुरंत पढ़ा हुआ उसमें, क्योंकि ये शब्द पहले भी आए थे, कई बार कंफ्यूजन हो सकती है। प्रहर शब्द आया हुआ था प्रदीपिका में, मुहूर्त आया था, अभी घटी शब्द आया। ये आगे भी होगा। 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर होता है 24 घंटे में, 3-3 घंटे का तो 24 घंटा हुआ। मुहूर्त में 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और घटी में कहा गया 24 मिनट का एक घटी होता है। 24 मिनट का एक घटी होता है। बस ये जानकारी के लिए एक्स्ट्रा इन्फो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या था, यहीं से हम लोग आज समापन करेंगे। श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं हठ प्रदीपिका के मुताबिक बस्ती में, ये जो यहाँ लिखा ना हठ प्रदीपिका के मुताबिक, ये श्रीनिवास भट्ट जी ही लिख रहे हैं कि नाभि तक जल में उत्कट आसन में बैठे, गुदाद्वार में नली लगाएं, पेट में पानी खींचे, ये बस्ती कर्म कहा गया है। और यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा बस्ती कर्म थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं।